हेलो गाइस, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 4 जो कि है जनरल साइंस से रिलेटेड। और ये जो है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सभी स्कूल और कॉलेजेस एग्जाम्स के लिए सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपने प्रीवियस सेट्स नहीं देखे हैं तो आप ये सेट देखने के तुरंत बाद आप उनको भी वॉच कीजिए। आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर चुके होंगे पहले भी, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, द प्लांट्स विच टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड। कि ऐसे प्लांट्स जो होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने उसके फूड के लिए, अपने खाने के लिए, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं हम पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स का कोई एग्जाम्पल भी अगर बात करें तो कस्क्यूटा जो प्लांट है वो जो है अपने होस्ट प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे प्लांट्स जो अपने होस्ट प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे उनको क्या कहेंगे? पैरासाइट्स। आगे चलते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब कि उसके बाद जो है कौन सी गैस जो है रिलीज होती है, वो पूछा है। तो वो है ऑक्सीजन। देखिए, प्लांट्स जो है वो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जब अपना वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस फिर कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस यानी कि जो रिलीज होगी वो पूछी गई है आपसे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल द प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। कि जो अपने लिए खाना बनाएंगे उन प्लांट्स को क्या कहेंगे? तो देखिए, आप देखते हैं कि यूजुअली जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। आपको बताना है कि प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो किस फॉर्म में जो है स्टोर होता है? तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के वो लिंक डाल देती हूँ, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इनकी जो सारी ये वीडियोस मैं बना रही हूँ इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से रिवाइज करने के लिए। फिर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड। तो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो लाइट की प्रेजेंस में मैन्युफैक्चरिंग ये होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी? फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट। यहाँ पे बाय आएगा, बाय द पिगमेंट कॉल्ड। कि सोलर एनर्जी जो होती है, जो सन से मिलती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? तो किस पिगमेंट में? तो उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पेपर में आपको देखने को इस तरह से मिलता है कि जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो किस चीज की प्रेजेंस की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट provides a green color to plants and it absorbs the solar energy from sun. Next question is, what is the process of taking food into the body is called। देखिए, हम फूड एनगल्फ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन। गिव द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो O से ऑरल, री से रिहाइड्रेशन, S से सोल्यूशन। ORS आपने सुना होगा कि जब भी आपको लूज मोशन वगैरह होते हैं तो आपको क्या आपने ऐड भी देखा होगा कि इसका क्या, दस्त का पहला उपाय डॉक्टर की यही राय है। तो कहने का मतलब है कि आपको ORS की फुल फॉर्म याद रखनी है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस थ्रू विच द फीसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रोसेस, जो भी आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी से, वो जो है रिमूव होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। देखिए, दो वर्ड आपने याद रखने हैं। इंजेशन मैंने क्या बताया? फूड लेने की प्रोसेस। टेकिंग ऑफ फूड इज नॉन एज इजेशन, इंजेशन सॉरी। एंड टेकिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोलते हैं? इजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखो ये जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये आप 5 स्टेप्स, सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एट लास्ट इजेशन। तो ये जो है 5 स्टेप्स ये किस प्रोसेस के अंडर आते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस की ये स्टेप्स हैं। Next is finger-like projections or the false feet of amoeba used for movement or capturing of food are called। तो इसको क्या कहेंगे? शूडोपोडिया होता है, पी इसमें साइलेंट होता है। शूडोपोडिया जो अमीबा के फॉल्स फीट हैं, क्योंकि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक ही सेल से होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में तो देखिए हम मल्टी सेल्यूलर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं सब चीज़ सब काम के लिए, लेकिन उसमें जो है सारी प्रोसेस जो होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है। तो उसके वो फॉल्स फीट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी की हेल्प से वो कैप्चर करता है अपना खाना, उसी की हेल्प से जो है वो मूवमेंट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? शूडोपोडिया। The next question is the inner wall of small intestine has many finger-like outgrowths called। तो देखिए ये होती है विलाई। विलाई जो होती है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और या इनका ये क्या करती है, जब भी खाना एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया जो प्रोवाइड करवाना इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सामान्य तापमान मानव शरीर का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको वैसे तो यूजुअली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सेल्सियस में ही ऑप्शंस होते हैं, अगर सेल्सियस में ना हो तो देखो जैसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या करोगे आप? 273 प्लस कर दोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फ़ारेनहाइट में करना हो तो फ़ारेनहाइट का और इसका क्या रिलेशन होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 9/5 C + 32। तो देखिए अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू पता है तो इस C की जगह आप पुट कर दीजिए, तो आपकी ये इक्वेशन फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन है द मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल वो क्या होंगे जो अपनी अंदर से हीट को आराम से पास होने देंगे, तो वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हीट इलेक्ट्रिसिटी जो भी है इसको पास होने के लिए जो देंगे स्पेस, वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स। मेटल्स जैसे हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स में क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं तो फ्लो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कूल एयर, और इसका ऑपोजिट जो ये था 14 क्वेश्चन, जो पास होने देंगे वो कंडक्टर्स, और जो पास नहीं होने देते हैं इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होंगी जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। क्वेश्चन नंबर 15 इज द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड। कि जो ठंडी हवाएं चलती हैं फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लैंड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन बिटवीन एन, एक अम्ल की एक क्षार के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। जैसे कि कुछ सॉल्ट बनते हैं, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो। 17th क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। कि देखिए आयरन के ऊपर उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ टाइम लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट प्लेस। कि अगर आप कभी किसी जगह का मौसम है, लंबे टाइम तक आप उसका अध्ययन करते हैं, 20, 25, 30 साल जितना भी है उसके लिए, तो उसकी एवरेज निकालते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, तो वहाँ की क्या बन जाती है? जलवायु, क्लाइमेट होता है वो इस प्लेस का। देखिए वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस होता है भाई, वेदर चेंज होता रहता है लेकिन क्लाइमेट जो है वो वहाँ के एवरेज टेम्परेचर को देख करके डिसाइड किया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे कुछ एरियाज जो हैं ज़्यादा गर्म है, कुछ ठंडे हैं, कुछ शुष्क है, तो मतलब ये सब चीज़ें जो है ये वहाँ के क्लाइमेट को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज द ट्रांसफर फ्रॉम ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, और नहीं यहाँ पर ऑफ अ फ्लावर।
तो देखिए एंथर में जो फ्लावर के पोलेंस का ट्रांसफर होता है, उस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं हम इस सेट के। अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो एक हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर दें, और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होना चाहिए, रिलेटिव्स का भी, तो सबके साथ जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, देखिए पानी रिसता है ग्राउंड में, तो उस प्रोसेस को जैसे हमने देखा है यूजुअली, जैसे बारिश आई या कैसे भी पानी जो है मिट्टी जो ग्राउंड होता है वो उस पानी को सिप कर लेता है, वो उसमें रिश्ता रहता है तो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। इस सिपिंग की प्रोसेस को, पानी रिसने की क्रिया को क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक भी तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और ये जो है प्रोसेस 8 बजे एक जनरल साइंस का सेट लाने का, ये यूं ही जारी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हम किसी और भी सब्जेक्ट पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए तो आप अपनी सजेशन जो है हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम ज़रूर गौर करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वीडियोज़ आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।